अत्यंत हर्ष व प्रसन्नता का विषय है कि अवंती मंडल की संयोजिका श्रीमती पल्लवी सक्सेना जी के सौजन्य से घर में भी हो लोकतंत्र इस बहुत ही श्रेष्ठ, शानदार और समसामयिक विषय पर मंडल परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको कोटिशा धन्यवाद देती हूँ। हमारा भारत देश सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत विद्यमान है। न्याय और नैतिक मूल्य, ज्ञान परकता हमारी पहचान रही है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारा मन एक हो। प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा है, इसी कारण से सभी देवगण वंदनीय हैं। उन्होंने हमें साथ साथ चलने की शिक्षा दी है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना अवतु, यहाँ अवतु का अर्थ है रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? शरीर की रक्षा करना, अध्यात्म की रक्षा करना, मन बुद्धि की रक्षा करना। हमारा अध्ययन ऐसा हो जो इन सब की रक्षा करे। सम्यक रूप से हम सभी आपस में मिल करके एक दूसरे की रक्षा करें। सहना भुनक्तु, इसका अर्थ क्या है? भुनक्तु माने पोषण। यहाँ कहा गया है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि हम सब मिलकर के पोषण करें। पोषण किस चीज का? शरीर का, पोषण मन का, पोषण बुद्धि का। इस प्रकार से हमारे यहाँ पोषण की व्यवस्था हो। सह वीर्यम करवावहे, वीर्यम करवावहे से तात्पर्य है वीरता हेतु हम एक दूसरे को प्रेरित करें, वीर्यवान कार्य करने के लिए अग्रसर हों। इसी तरह से आगे प्रार्थना में कहा गया है तेजस्वनावधीत मस्तु, यानी हम सब मिलकर तेजस्विता लिए हुए हों, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो और हम तेजस प्रदान करें। किसको प्रदान करें? परिवार को, समाज को और राष्ट्र को। मां विद्विषावहे का तात्पर्य है कि हम एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की शत्रुता का भाव न रखें। हम ऐसा सहकार करें जो वीरवान हो, जो ऐसा पराक्रम लिए हुए हो जिसमें प्रतिस्पर्धा की भावना न हो, सहकार की भावना हो, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हमारी विरोधी शक्तियां हमारी तरफ शत्रुतापूर्ण कार्य करने की हिम्मत न कर सकें। ऐसा तेजस्वी अध्ययन हमारा हो, ये वेद कहता है, वेदों के ऋषि कहते हैं। और इन ऋषियों ने हमको परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति दायित्व निर्वहन के लिए हमको संदेश दिया है। अब हम यहाँ देखेंगे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, समाज जीवन के मूल सिद्धांत विद्यमान हो। प्राचीन समय से हमारे यहाँ लोकतंत्र लागू रहा है। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। विशेषता क्या है कि जैसे आज का विषय है कि घर में भी हो लोकतंत्र, तो घर में भी जब हम लोकतंत्र कायम करेंगे तो सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उत्तरदायित्व का निर्वहन सभी करें, अधिकारों व कर्तव्यों की व्यवस्था हो, समानता, स्वतंत्रता व न्याय की व्यवस्था हो, सलाह मशवरा, हिस्सेदारी सभी सदस्य मिलकर के एक दूसरे के साथ करें। आचार्य चाणक्य ने कहा है, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है और लोकतंत्र की बात है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरा सखा है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। इन 6 को अपना रिश्तेदार समझो तो कभी अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं बनेगी। इसी तरह से
रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, जब तक मानव मानव का सुख भाग नहीं सम होगा, शामिल ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। परिवार में रह करके हम एक दूसरे की सुख सुविधाओं को जाने, अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था करें, तभी घर में लोकतंत्र कायम रह सकता है। इसी के साथ मैं यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारी वैदिक ऋषिकाओं ने भी हमको बहुत बड़े बड़े संदेश दिए हैं। कुटुंब से लेकर राष्ट्र के विकास तक महिलाओं की सहभागिता बहुत आवश्यक है। समाज व राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए सतत सक्रिय रह करके हम अपने परिवारों में एक श्रेष्ठ लोकतंत्र को कायम करें। हमारे परिवारों से समाज बोध व राष्ट्र बोध गायब हो गया है। शासन केंद्रित व्यवस्था से महिलाओं की सहभागिता विलुप्त हो गई है। आज नारी के पूरक योगदान की आवश्यकता है। वर्तमान समय की महिलाएं ऋषिकाओं से, ऋषियों से, वैदिक काल के जो मूल सिद्धांत है उनसे, उनके व्यवहारिक जीवन को समुन्नत करें, आत्मसात करें और अपने आप को श्रेयस्कर बनाएं। तभी हमारा समाज श्रेष्ठ विचारों से, अनुशासन, त्याग, राष्ट्र प्रेम, नारी जागरण की दिशा में भावी पीढ़ी को हम दायित्व निर्वहन के लिए प्रेरित कर सकेंगे। घर में सभी मिलजुल करके रहें, एक लोकतंत्र कायम हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पल्लवी जी को और भारतीय शिक्षण मंडल की समस्त मातृशक्तियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर विषय पर परिचर्चा आयोजित की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।